देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में संविधान आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को दबाने कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, राजस्थान के हर तबके को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से छूते हुए हर विधानसभा में कुछ न कुछ प्रगति का काम, विकास का काम हो। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने वाला हो, इस दृष्टिकोण से एक सर्वांगीण सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत। कल भाजपा की कार्य समिति में आपने ये भी कहा कि कांग्रेस झूठा नैरेटिव फैला रही है। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में संविधान आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को दबाने कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं, संविधान बचाओ की बातें करते हैं। इस तरह के झूठ बोल करके, झूठा नैरेटिव फैला करके इस विधानसभा चुनाव में कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस तरह का झूठा नैरेटिव क्रिएट करके वर्तमान की सरकार एक संप्रदाय और वर्ग विशेष के विरोध में काम कर रही है। इस तरह का झूठा नैरेटिव फैला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प के साथ में देश को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली सरकार की बेवजह आलोचना करने का काम करती है और लोगों के बीच में एक झूठ परोसने का और सौ बार झूठ बोल करके उसको सच्चा साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन हम सब ने देखा कि देश की जनता ने परिपक्व मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार फिर तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। सर, एक ऑडियो जो फिर आया है फोन टैपिंग से जुड़ा, तो लेकिन देखिए, उस ऑडियो के बाद में मुझे लगता है कि जो बातें मैं चीख करके आपके माध्यम से सरकार को सुनाना चाहता था, जो बातें मैं न्यायालय को सुनाना चाहता था, वो सारी बातें अब तो उस ऑडियो के साथ में स्वतः स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकार अपनी हिलती हुई कुर्सी को बचाने के लिए किस तरह से अपने ही मंत्रियों के, अपने ही लोगों के, दूसरी पार्टी के नेताओं के लोगों के फ़ोन टैप कर रहे थे। और फ़ोन टैपिंग जो अपराध है, और उसके साथ साथ में जिस शपथ को लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निवर्तमान मुख्यमंत्री जी आसीन हुए थे, उस शपथ का अनादर करते हुए उन्होंने जो कुछ भी उनके संज्ञान में गोपनीय तरीके से लाया गया था मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते, उसको खुद एक ऑडियो टेप के माध्यम से एक पेन ड्राइव दे करके खुद जो है उसको उजागर करने, उसको लीक करने का काम किया था। मुझे लगता है कि अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है, और क्योंकि वाद न्यायालय में लंबित है, इसलिए अब फैसला न्यायालय को करना है। लेकिन सब कुछ राजस्थान की जनता के सामने पूर्णतः स्पष्ट हो गया।